हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। देख लेते हैं सबसे पहले आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए मार्केट आज ग्लोबल मार्केट के दम पे एक गैप डाउन ओपनिंग किया था, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि 22,000 के लेवल को निफ्टी ने जैसे तैसे आज होल्ड किया और एक पुल बैक रैली हमें मार्केट में फिर देखने को मिली। 22,082 के लेवल के आसपास हमने क्लोज किया है। ठीक है, तो इस पूरी रैली में क्या हुआ कि पुट कॉल रेशियो आपका जो था वो 0.8 के नीचे यानी कि ओवरसोल्ड जोन में चल रहा था। अब 0.8864 यानी कि आपका सोल्ड जोन में आके क्लोज किया है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो एक्जैक्टली 1 पे खड़ा है यानी कि आपका सोल्ड जोन में। इंडिया विक्स को देख लेते हैं। इंडिया विक्स आपका 14 के नीचे ही ट्रेवल कर रहा है 13.83 के लेवल पे। तो ये एक अच्छी बात है कि पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से इंडिया विक्स 14 के नीचे ट्रेवल कर रहा है। लेकिन मार्केट में जब तक ये जो ट्रम्प की पॉलिसी का डर बना हुआ है, वैसे भी देखिए आज इन्होंने आज से कोलंबिया और मेक्सिको पे 25% का रेट हाइक लगाई दिया है, चाइना पे 20% का लगाई दिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसी कारण से ग्लोबल मार्केट में एक पैनिक बना हुआ है। कल डाउ जोन्स आपका 650 पॉइंट नेगेटिव होकर क्लोज हुआ था और अभी भी अगर आप देखेंगे ग्लोबल मार्केट का हाल तो 760 पॉइंट के आसपास की नेगेटिविटी आपको डाउ जोन्स पे दिख रही है। ठीक है, S&P 98 पॉइंट नेगेटिव है, नैस्डैक आपका 295 पॉइंट्स की नेगेटिविटी दिखा रहा है। यूरोपियन मार्केट में भी गिरावट है और एशियन मार्केट भी पूरी तरीके से नेगेटिव भी है। मतलब कुल मिला के ग्लोबल फ्रंट से तो इस समय को हमें कोई सपोर्ट मिलने वाला है नहीं। ठीक है, बात कर लेते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा की। तो देखिए कैश मार्केट में एफआईज आपके 3,406 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और डीआईज आपके 4,851 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। डीआईज ने देखिए कवर तो किया है, लेकिन अल्टीमेटली डीआईज के कवर करने से कोई खास फर्क यहाँ पड़ता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि पिछले 5 महीनों से आप देख रहे हैं कि मार्केट में एफआईज माल बेचते हुए आ रहे हैं और मार्केट गिर रहे हैं। डीआईज रोज कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके कवर करने का कोई खास फर्क पड़ता हुआ इस समय इंडेक्स पे तो एटलीस्ट नहीं दिख रहा है। इंडेक्स फ्यूचर्स 37 पॉइंट्स की नेगेटिविटी है एफआईज की। इंडेक्स ऑप्शन में 26,050 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास पॉजिटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में 2,763 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शंस में 845 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी बनी हुई है। ठीक है, आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो देखिए कल एक्चुअली कुछ रीजन के कारण से मैं वीडियो नहीं बना पाया था, तो हम डायरेक्टली अब एनालिसिस करेंगे कल के मार्केट का, यानी कि आज के मार्केट के लिए आपको कोई वीडियो मिला नहीं होगा। रीजन ये था कि मैं थोड़ा सा व्यस्त था, तो इसलिए वीडियो बनाने का मुझे समय नहीं मिला था। तो सीधा हम एनालिसिस करेंगे कि कल के मार्केट के लिए क्या व्यू बन रहा है, वो हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए बात करें अगर ओपनिंग रेंज की, तो क्योंकि एक 750 पॉइंट्स की गिरावट आपको ऑलरेडी यूएस मार्केट में देखने को मिल रही है, तो ये तो तय है कि हम गैप डाउन ही खुलेंगे। और दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं मैं, यहाँ चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे ना, तो देखिए ये जो आपको ट्रेंड लाइन दिख रहे थे, पहला ट्रेंड लाइन था 260 का, उसके ऊपर हमने क्लोज किया। फिर हमने सपोर्ट कहाँ पे लिया, सपोर्ट किया लिया हमने ये 22,024 के आसपास के लेवल का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये 22,024 का ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम कर रहा था। आज देख लीजिए एग्जैक्टली हमने सपोर्ट कहां से लिया, 21,964। और पिछले 3-4 दिनों में मतलब ये जो ट्रेंड लाइन है, ऐसा नहीं है कि ये लेवल्स आने के बाद मैंने ड्रॉ किए, ये पहले से ड्रॉ थे। जब मार्केट्स आपके इस टाइम पे इन लेवल्स के ऊपर निकल रहे थे, तब मैंने ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उस समय यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ किए थे और ये अभी भी काम आ रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर ये 964 का लेवल टूटता है जहां पे ये ट्रेंड लाइन बना हुआ है, तो अगला सपोर्ट मार्केट का आएगा 21,811 के आसपास। और दूसरी चीज क्या है कि 811 का लेवल से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 850 और 916 पे जो लास्ट गैप निफ्टी का बचा हुआ था, वो आपका फिल हो जाएगा 811 के सपोर्ट जोन में आते आते। तो फिर मार्केट एक अच्छा बाउंस बैक ऑन द अपसाइड करता हुआ दिख सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों को, जो लोग इन्वेस्टर हैं, जिन लोगों को इस मार्केट में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी चाहिए, उन लोगों को मैंने कहा था कि अब 21,800 के आसपास अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे आप अपने फेवरेट स्टॉक में कर रहे हो, चाहे इंडेक्स में कर रहे हो, जिस भी प्लेटफॉर्म में आप करना चाह रहे हो और जिस भी सिक्योरिटी में आप करना चाह रहे हो, अब यहां से 21,800 के आसपास से आपको मार्केट मौका देगा अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की। कल मार्केट कहां खुलते हुए दिख सकते हैं।
एक मिनट। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है निफ्टी की वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्योंकि देखिए ग्लोबल मार्केट डाउन है, तो एक सिंपल सा लॉजिक है कि आपको एक गैप डाउन ओपनिंग ही देखने को मिलेगी, प्लस पीसीआर वगैरह सक्सेसफुली सोल्ड जोन में चल रहे हैं, तो गिरने की जगह पीसीआर फ्रंट से भी है। इंडिया विक्स 14 के नीचे सस्टेन कर रहा है, इसीलिए उतना नहीं गिरेंगे। हाँ, लेकिन अगर 14 के ऊपर इंडिया विक्स निकल जाता है तो उस केस में एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात करें 21,950 और 22,000, इस रेंज में कल कहीं ना कहीं आपको निफ्टी खुलता हुआ दिखना चाहिए। मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा 22,000 का ही। ठीक है, अगर निफ्टी खुलने के बाद 22,000 के लेवल के ऊपर अपने आप को होल्ड कर लेता है, यानी कि 9:15 से लेकर 9:30 तक तीन कंसेक्यूटिव कैंडल्स अगर 22,000 के एवब क्लोज करती हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, तो मैं यहां से एक बाई का ट्रेड बना लूंगा। ठीक है, टारगेट्स की अगर बात करें तो पहला टारगेट मैं यहां मेंटेन करूंगा 22,090 पे, और दूसरा टारगेट होगा मेरा 22,160 का। स्टॉप लॉस इस केस में आप एक छोटा सा हमारे ओपनिंग रेंज का जो लोअर जोन है 950 का, वहीं पे मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, सेल साइड की अगर बात करें तो जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि हम कौन है, देखिए हम इंट्राडे ट्रेडर्स है। हमारा काम क्या होता है, मार्केट के खुलने के बाद किस डायरेक्शन में मार्केट मूव करने वाला है उस डायरेक्शन का एक सही एनालिसिस करना, उस सही डायरेक्शन में ट्रेड लेना, और ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए उस ट्रेड के प्रॉफिट को एंड ऑफ द डे अपने घर लेके आना। हमारा सिर्फ यही काम होता है। तो अगर निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 22,000 के लेवल के बिलो 5 मिनट्स के चार्ट में तीन कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, यानी कि तीन लगातार कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट के 22,000 के लेवल के बिलो क्लोज कर दे रहे हैं, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे, तो उस केस में फिर मैं यहां से बनाऊंगा शॉर्ट की पोजीशन। पहला टारगेट होगा मेरा 21,900 और दूसरा टारगेट होगा 21,820, क्योंकि 811 पे हमारा सपोर्ट जोन है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ऊपर 820 पे सेफ एंड सिक्योर फाइनल टारगेट दे रहा हूँ। स्टॉप लॉस इस केस में आप 22,050 पे मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी के। जो लोग प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं या फिर जिन लोगों ने नहीं देखा, वो देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये 0% लॉस स्ट्रेटेजी क्या है, जो हम ट्रेनिंग में जो पैटर्न और इंडिकेटर सिखाते हैं उसके साथ हम ये 0% लॉस स्ट्रेटेजी भी सिखाते हैं। तो जिस किसी को ट्रेनिंग ज्वाइन करने का मन है, एंड ऑफ द वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये फिलहाल आपके कल के लिए निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से नोट कर लीजिए और कोशिश कीजिए इनके हिसाब से वर्कआउट करने का। चलिए, लेवल्स आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को चार्ट पे भी मार्क कर देता हूं। तो ऑन द डाउन साइड अब हमारा पहला टारगेट है 900 का। ठीक है, और 900 का लेवल अगर टूटेगा तो फिर सीधा फाइनल टारगेट रहेगा हमारा 820 का। राइट, ऊपर की तरफ पहला टारगेट रहेगा अगर 22,000 का लेवल मार्केट होल्ड करता हुआ दिखता है, तो उस केस में 22,090 का पहला टारगेट और 22,160 पे हम रखेंगे मेंटेन अपना सेकंड टारगेट। ठीक है, चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो आज एक बैंक निफ्टी ने भी, देखिए बैंक निफ्टी ने क्या किया है, बैंक निफ्टी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका 13 जनवरी का लो है 898 का, इसको तो हमने तोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे लो है आपका 844 का और कल का लो था 841 का, मतलब वही 840 के लेवल के आसपास बैंक निफ्टी यहाँ पे अब एक सपोर्ट फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक ये देखिए एग्जैक्टली इस लेवल पे बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, एक सपोर्ट फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये लेवल बहुत बड़ा है, देखिए 47,850 से 51,150, यानी कि ऑलमोस्ट आपका 4,000 पॉइंट का लेवल है ये। ठीक है, लगभग 4,000 पॉइंट का ये 47,850 से आपका हो गया 51,000, 48 और 51, हाँ मतलब वही लगभग 3,000 पॉइंट का लेवल है ये। ठीक है, तो अगर ये ट्रेंड लाइन टूटा, ठीक है ये बात ध्यान से समझ लीजिए, अगर ये ट्रेंड लाइन टूटा तो अगला सपोर्ट कहां पे है, 46,965 पे, मतलब सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड 1,000 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएगी अगर गलती से बैंक निफ्टी ने इस लेवल को तोड़ दिया तो।
तो इसीलिए कल, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी अभी भी आपका 48,245 पे क्लोज हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं कि कहाँ बैंक निफ्टी खुलता हुआ दिख सकता है। और पिछले कई दिनों में हमने क्या देखा कि बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट जोन यानी कि 47,800 से 48,050 के रेंज को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए कल की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी की जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो बन रही है 47,900 से लेके 48,000 का, ठीक है। आप लोगों के लिए मेक और ब्रेक का लेवल क्या होगा? आप लोगों के लिए मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा 48,000 पे ही। अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में, मतलब 9:15 से लेके 9:30 के टाइम में 3 लगातार कैंडल अगर 48,000 के लेवल के ऊपर क्लोज कर रहे हैं, नीचे क्लोज नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में मैं यहां से एक बाई का ट्रेड बना सकता हूं, ठीक है। टारगेट्स की अगर बात करें तो दो छोटे टारगेट्स पहले बता रहा हूं मैं आपको। पहला टारगेट 48,250 जहां पे हम आज क्लोज हुए हैं। दूसरा टारगेट 48,450। ये दो छोटे टारगेट रहेंगे। स्टॉप लॉस तो देखिए आपका वही बनेगा 47,840 के लेवल के अराउंड, क्योंकि यही हमारा लो है तो वही स्टॉप लॉस रखना ज्यादा बेटर है, ठीक है। सेल साइड की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ मैं सेल तभी करूंगा अगर 48,000 के बिलो 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करते हैं, तो उस केस में मैं शॉर्ट की पोजीशन बनाऊंगा। लेकिन पहला टारगेट मेरा एक छोटा सा ही रहेगा, वो रहेगा 47,800 का। लेकिन हाँ, अगर 47,800 का जोन बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया तो फिर 47,500 से पहले बैंक निफ्टी के चार्ट में कोई सपोर्ट आने वाला नहीं है। और मैंने आपको दिखाया ना फाइनल ट्रेंड लाइन कहाँ पे आ रहा है, 46,950 के आसपास। फिर वहां तक की रैली आपको बैंक निफ्टी ऑन द डाउन साइड करता हुआ दिख सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस छोटा सा 48,160 पे आप लोग यहाँ पे मेंटेन करके फिर सेल की पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। मैं आप लोगों को चार्ट पे भी मार्क कर देता हूँ। नीचे की तरफ पहला टारगेट अब हमारा हो गया 47,800 का लेवल, ठीक है। और दूसरा टारगेट हो गया 47,500 का, क्लियर। अगर 48,000 का लेवल होल्ड होता हुआ दिखे तो पहला टारगेट रहेगा 250 का, और उसके बाद 450 का। ये दो टारगेट्स रहेंगे, ठीक है। तो ये आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी के, ध्यान से नोट कर लीजिए और कोशिश कीजिए इनके हिसाब से वर्कआउट करने का। अब रही बात जिन लोगों को सीखने में इंटरेस्ट है उनके लिए बता देता हूँ। देखिए यहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा। 1 मंथ का देखिए हम ट्रेनिंग कोर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। 0% लॉस स्ट्रेटेजी प्रीवियस वीडियो में आप उठा के देख सकते हैं, या कल के वीडियो में जब मैं एनालिसिस करूंगा आज के लेवल्स के ऊपर जो हमने आज दिए हैं कल के लिए, तब आपको उसमें देखने को मिल जाएगा, तब भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो लास्ट 5 ईयर से देखिए पैटर्न सक्सेसफुली वर्कआउट कर रहा है 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। बहुत सिंपल सा पैटर्न है, एक डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, और इसके साथ हम आपको सिर्फ 1 से 2 इंडिकेटर सिखाते हैं जो आपकी हेल्प करता है टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ एग्जिट। चाहे मार्केट आपका ट्रेंडिंग हो या साइडवेज, ये इंडिकेटर प्रॉपर वे में आपको एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ एग्जिट देते हैं ताकि आप मैक्सिमम प्रॉफिट मार्केट में जितना मोमेंटम मिल रहा है उसको पूरी तरीके से कैप्चर कर पाए। तो जिस किसी को भी सीखने में इंटरेस्ट है इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा। मैं आपको कंप्लीट डिटेल कोर्स की हम क्या क्या चीजें सिखाते हैं, कैसे वो मार्केट में आपको कमाने में हेल्प करेगा, ईच एंड एवरीथिंग वहां पे मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।